तो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स डिस्कस किया। सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को कवर करने के बाद अब हम आते हैं एक नए सेक्शन में जिसको हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। तो बच्चों, सॉल्युबिलिटी क्या है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, क्या कोई लॉ है जो कि सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करे, सारे कॉन्सेप्ट आज के लेक्चर में समझाए जाएंगे। तो सबसे पहला चीज़, सॉल्युबिलिटी क्या है, व्हाट इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी की डिफिनेशन क्या है, क्या मतलब है सॉल्युबिलिटी का। तो बच्चों, सॉल्युबिलिटी का बहुत सिंपल सा मतलब है कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ अ सॉल्वेंट टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर इज टर्म्ड एज द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट। तो सबसे पहले इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी होगी कि जब भी आप किसी सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी को बताएंगे तो आप टेम्परेचर भी मेंशन करेंगे कि किस टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी इतनी है। फॉर एग्जांपल, कोई आपके पास कंपाउंड है एक्स, उसकी सॉल्युबिलिटी आपने बताई कि 220 ग्राम पर ml है, तो आपको साथ पे टेम्परेचर मेंशन करना पड़ेगा कि इतने टेम्परेचर पे इतनी सॉल्युबिलिटी है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर घटाने या बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले देखते हैं सॉल्युबिलिटी होती क्या है। इसकी डिफिनेशन में लिखता हूँ आप लोग के लिए। तो ये होता है द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 100 gram of a solvent, 100 gram of a solvent to form a saturated solution, to form a saturated solution at a given temperature, at a given temperature is termed as the solubility of solute। आपको लग रहा होगा इतनी भारी भरकम डिफिनेशन कैसे याद होगी, तो उसको समझना है बच्चों। कुछ नहीं है, ये कह रहा था अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। एक कोई सा भी अगर आप 100 ग्राम सॉल्वेंट लेते हैं, 100 ग्राम सॉल्वेंट, मैं फिर से कह रहा हूँ 100 ग्राम सॉल्वेंट, उसमें कितना सॉल्यूट घोला जाए, कितना सॉल्यूट घोला जाए कि वो सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो जाए। तो जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आप सॉल्यूट डिजॉल्व कर सकते हैं ना, वही सॉल्युबिलिटी है। क्या कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उस 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट को सैचुरेट करने के लिए जितना उसमें सॉल्यूट घोला जा सकता है वो उसकी सॉल्युबिलिटी होता है। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। पर यहाँ पे आगे एक बात मेंशन की गई है, एट अ गिवन टेम्परेचर। हमने पहले भी आपसे कहा था कि हम जब भी सॉल्युबिलिटी को एक्सप्रेस करते हैं, डिनोट करते हैं, लिखते हैं, तो हमें टेम्परेचर भी मेंशन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि टेम्परेचर घटाने या बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट पड़ता है, सॉल्युबिलिटी भी घटती बढ़ती है। इसलिए हम जब भी सॉल्युबिलिटी को एक्सप्रेस करेंगे बच्चों, हम टेम्परेचर को मेंशन करेंगे कि सॉल्युबिलिटी एट दैट टेम्परेचर, सॉल्युबिलिटी एट दैट टेम्परेचर, सॉल्युबिलिटी ऑफ एक्स एट दैट टेम्परेचर, सॉल्युबिलिटी ऑफ वाई एट दैट टेम्परेचर। तो वही होता है बच्चों सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी क्या होता है इसके आगे हम आगे डिस्कस करेंगे, पर सॉल्युबिलिटी के बेस पे हमने सॉल्यूशन को, सब्सटेंस को क्लासीफाई करा है। सॉल्युबिलिटी के बेस पे हमने सब्सटेंसेस को क्लासीफाई करा है। आप लोगों ने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा, सॉल्युबल सब्सटेंस, इनसॉल्युबल सब्सटेंस। सॉल्युबल सब्सटेंस क्या होते हैं बच्चों? जो घुल जाते हैं। सॉल्युबल सब्सटेंस क्या होते हैं? जो कि घुल जाते हैं किसी सॉल्वेंट में। इनसॉल्युबल क्या होते हैं? जो कि नहीं घुलते। इनसॉल्युबल क्या होते हैं? जो कि नहीं घुलते। फॉर एग्जांपल, अगर हम वाटर के रेफरेंस में बात करें तो वाटर को अगर सॉल्यूट मान लें, सॉल्वेंट मान लें, सॉरी, अगर हम लोग वाटर को सॉल्वेंट मान लें तो जो सब्सटेंस पानी में घुल जाएंगे उन्हें कहेंगे कि पानी में घुलनशील है, यानी सॉल्युबल इन वाटर। और जो पानी में नहीं घुलेंगे उनको हम कहेंगे पानी में अघुलनशील है, यानी इनसॉल्युबल इन वाटर। तो वाटर क्या है यहाँ पे? वाटर सॉल्वेंट है। फॉर एग्जांपल, पानी में नमक घुल जाता है, पानी में नमक घुल जाता है तो पानी में नमक क्या है? सॉल्युबल है, NaCl इज सॉल्युबल इन वाटर। वहीं अगर देखें तो पानी में अगर आप घोलें किसको? बेरियम सल्फेट को, BaSO4, बेरियम सल्फेट को, या आप पानी में घोलें किसको? CCl4 को, जो कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। वहीं बेरियम सल्फेट को घोलें तो प्रेसिपिटेट बना देता है। तो बच्चों ये नहीं घुलेंगे, क्यों? क्योंकि नहीं घुलेंगे, इनका रीज़न है, अभी हम आपको बताऊंगा। एक रूल होता है, लाइक डिजॉल्व्स इन लाइक। इनके सबकी मैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे डिस्कशन करेंगे अभी आगे आने वाले सेक्शन में। पर मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि सॉल्युबल सब्सटेंस क्या है कि जो कि गिवन सॉल्वेंट में, दिए हुए सॉल्वेंट में घुल जाए, वो सॉल्युबल है। और इनसॉल्युबल सॉल्वेंट बच्चों, इनसॉल्युबल सब्सटेंस क्या है?
ऐसे सब्सटेंस जो कि किसी दिए हुए सॉल्वेंट में ना घुले। अगर हम उस सॉल्वेंट को वाटर मान लें थोड़ी देर के लिए, तो जो सब्सटेंस वाटर में घुल जाते हैं वो सॉल्युबल इन वाटर है, घुलनशील है पानी में, और जो पानी में नहीं घुलते वो अघुलनशील है, इनसॉल्युबल इन वाटर है। वाटर क्या है बच्चों? वाटर सॉल्वेंट है। तो अब सबसे पहले देखते हैं एक और कैटेगरी आती है, थोड़ा सा मैं इनको और अच्छे हायर लेवल पे डिफाइन करता हूँ आप लोग के लिए, सॉल्युबल सब्सटेंसेस। देखिए ध्यान से बच्चों, इनकी सॉल्युबल सब्सटेंसेस क्या होता है, इनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो 1 ग्राम पर 100 ml से ज़्यादा होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आपको मैं। हैव सॉल्युबिलिटी ग्रेटर देन किससे ज़्यादा होगी बच्चों? 1 ग्राम पर 100 ml। अगर सॉल्युबिलिटी इससे ज़्यादा है तो हम कहेंगे सॉल्युबल सब्सटेंस। हम क्या कहेंगे कि सब्सटेंस जो है हमारा सॉल्युबल है। अगर सब्सटेंस की जो सॉल्युबिलिटी है वो 1 ग्राम पर 100 ml से ज़्यादा है, ये क्या है इसकी यूनिट है, यानी 100 ml में 1 ग्राम घुल जाए। अभी तो 1 ग्राम पर 100 ml का मतलब क्या है बच्चों कि 100 ml के सॉल्वेंट में 1 ग्राम घुल रहा है, हर 100 ml सॉल्वेंट में 1 ग्राम सॉलिड घुल रहा है। तो अगर सॉल्युबिलिटी बच्चों किसी सब्सटेंस की 1 ग्राम पर 100 ml से ज़्यादा है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सॉल्युबिलिटी जो है क्या है, 1 ग्राम पर 100 ml से ज़्यादा है, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम सॉल्युबल सब्सटेंसेस कहेंगे, यानी वो घुलनशील है। ऐसे सब्सटेंस को क्या कहेंगे? सॉल्युबल सब्सटेंसेस कहेंगे। दूसरा है इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस, तो इनकी सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करते हैं। तो बच्चों हैव सॉल्युबिलिटी लेस देन, इनकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है, बहुत कम, वेरी स्मॉल, एक्सट्रीमली स्मॉल, 0.001 ग्राम पर 100 ml। आप देख सकते हैं बच्चों कितनी कम सॉल्युबिलिटी है इनकी, कितनी कम सॉल्युबिलिटी है इनकी। सॉल्युबिलिटी 0.001 ग्राम, समझ रहे हैं बच्चों आप लोग, ग्राम पर 100 ml। यहाँ पे देख रहे हैं सॉल्युबिलिटी 1 ग्राम पर 100 ml है, यहाँ पे तो 100 ml में केवल 0.001 ग्राम, यानी नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इवॉल्व हो रहा है। तो ऐसे सब्सटेंस को हम इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस कहते हैं, जिनकी सॉल्युबिलिटी इससे कम हो बच्चों। तो अगर सॉल्युबिलिटी किसी सब्सटेंस की 0.001 ग्राम पर 100 ml से कम है तो वो इनसॉल्युबल है। अगर 1 ग्राम पर 100 ml से ज़्यादा है तो वो सॉल्युबल है। वैसे एक कैटेगरी और होती है स्पैरिंगली सॉल्युबल, तो उसको हम आने वाले सेक्शन में देखेंगे। अभी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग के लिए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे टॉपिक्स स्पैरिंगली सॉल्युबल, फिर सॉल्युबिलिटी किन फैक्टर्स पे अफेक्ट करती है। तब तक के लिए कीप लर्निंग, स्टे हैप्पी।